तो नमस्कार। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे 62 नंबर सवाल से 66 नंबर सवाल तक हम पढ़ चुके थे। अब उन सवालों में जो 63-64 नंबर सवाल है हमने आपको बेसिक से बताया था और हमने उसमें ये भी कहा था कि आने वाली वीडियो में हम आपको उसमें शॉर्ट मेथड बताएंगे कि किस तरीके से आपको उन सवालों को आपको लगाना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सवाल को। तो मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से ए से बी 105 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है। दया जैसे बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मीनू भी यहाँ चली और दया भी यहाँ से ए से बी तक। तो दया कहाँ पर पहुंचा? ए से बी तक पहुंचा और तुरंत लौट के सी पर आया। ठीक, तो देखो मीनू ने क्या किया, यहां से यहां तक गया बेटा और फिर सी तक वापस आया। और जो एक व्यक्ति है कौन, मीनू, वो ए से सी तक ही जा पाया। लेकिन जब मिले तो मिलने का टाइम आप लोग बताइए समान है कि नहीं? तो अगर मिलने का टाइम समान है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी दोबारा स्लॉट किसी बिंदु पे तो आप डिस्टेंस को डबल कर दो। कैसे होगी डिस्टेंस डबल? देखो अगर हम पूरी डिस्टेंस देखें दो जन ने मिला के कितनी दूरी तय करी, तो सुनो मीनू ए से बी तक गया, सॉरी दया ए से बी तक गया। ठीक है, फिर दया बी से सी तक आया, तो दया ने इतनी डिस्टेंस चली। ठीक है, और मीनू ने कितनी चली? ए से सी तक। तो अगर हम आपसे बात करें कि बीसी प्लस एसी मिला के क्या बन रहा है बेटा? ए बी बन रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा? 2ab। तो आप क्या देख रहे हैं, जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दो। आप क्या कर दो? डिस्टेंस को डबल कर दो। ठीक है, तो 105 डिस्टेंस है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी तय करी दोनों ने मिला के? 2 गुणे 105 दोनों ने मिला के डिस्टेंस तय करी। ठीक है, उसमें से जो मीनू है उसने केवल कितनी की? ए से सी तक। कितनी डिस्टेंस तय की है उसने बेटा? तो इस सॉल्व कैसे लगाएंगे? आपको पता है, क्या पता? इसके मिलने का टाइम समान है, क्योंकि जितने समय में दया जो है ए से बी तक है और बी से सी तक आया, उतने समय में मीनू जो है वो ए से सी तक ही आ पाया। तो आपने क्या देखा बेटा? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें टाइम क्या है? समान है, माने टाइम क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं? स्पीड काय के बराबर है। इसका मतलब क्या है? जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, तो मीनू की स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दया की स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी 5 25। तो दो अनुपात जो क्या है रेशियो बेटा? स्पीड का। और इसमें क्या है बेटा? टाइम समान है। तो हमने क्या बताया? अगर टाइम समान है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यही डिस्टेंस का रेशियो है, 2 और 5। तो अपने हिसाब से इतनी डिस्टेंस तय करी और दो जन ने मिला कितनी डिस्टेंस तय करी? 2 और 5 7। और अपन को कितना पता? दोनों ने कितनी डिस्टेंस तय करी? पूरी 105 गुणे 2 करी कि नहीं बेटा? क्यों? क्योंकि दया ए से बी तक है और बी से सी तक आया, और दया ने मीनू ने ए से सी तक, तो डबल डिस्टेंस तय हो गई दोनों को मिला के। ठीक है, समझ में आई बेटा? दोनों ने मिला के 7 डिस्टेंस की, और वैसे कितनी? 105 गुणे 2। 7 से कितने बार कटेंगे बेटा? जी 15 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमें क्या निकालना है? ए से सी तक। एक बार की निकालना, तो ए से सी तक किसने तय की? मीनू ने। किसने तय की? मीनू ने। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू जिसकी स्पीड कम है उसी में गुणा कर दीजिए, वही ए से सी तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जिसने एक बार तय की उसकी डिस्टेंस निकाल लो, तो ये अपने आप, अगर ये बार निकालना होते तो ये अपने आप आ जाती। ठीक है, तो 2 गुणा 1।
तो सरल सरल सिंपल सवाल है बेटा। तो आप लोग इस तरीके से आपको पेपर में लगाना है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कि कोई व्यक्ति जिसकी स्पीड तेज है वो दोबारा से तुरंत लौटकर अन्य रास्ते में किसी बिंदु पर किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है जिसकी स्पीड धीमी थी, तो आपको क्या करना है कि जो डिस्टेंस उसको डबल कर दीजिए। और इसमें टाइम मिलने का सेम है, तो जब टाइम मिलने का सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो आप माइंड में रखेंगे जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का रेशियो है तो उसको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस अपने अनुपात में पता लग जाएगी, तो आपको रियल देगी। तो आप अनुपात से रियल वैल्यू तुलना करेंगे, फिर आप क्या करेंगे जो एक की वैल्यू आएगी उस चीज में गुणा करेंगे जिसमें एक बार डिस्टेंस तय की है, जिसकी स्पीड धीमी थी उसमें गुणा कर देंगे, तो आप वो डिस्टेंस निकाल लेंगे जो जिसकी स्पीड धीमी थी उसने कितनी डिस्टेंस तय की है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल को लगाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम अगला सवाल देखते हैं, 66 नंबर सवाल। इसको हमने बेसिक्स से बताया था, अब हम इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं 66 नंबर सवाल। इसमें लिखा है एक कार और बस एक ही दिशा में यात्रा कर रही है, एक ही दिशा में यात्रा कर रही थी। सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा कर रही कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 पर कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कार की गति और बस की गति का अनुपात ज्ञात करें। उसमें देखो आप, यहां पर कार है और यहां पर मान ले बस। अभी जो कार है बस से कितनी पीछे, 4.2 किलोमीटर। कितनी पीछे है? अब मान लो जब 7:30 बजे तो कार यहां थी। अब जब 8:15 हुआ तो मान लो बस कहां पर, यहां तक पहुंच पाई। यहां तक पहुंच पाई उतने समय में क्या होगा, जब 7:30 से 8:15 के बीच में कार यहां से यहां तक आ गई, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 15.8। तो बस ने कितनी डिस्टेंस तय कर पाई, यहीं तक तो कर पाई बस ने, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि जितने समय तक बस चली उतने समय तक ही कौन चला, बस चली। जितने समय तक कार चली उतने समय तक बस चली। तो इनका टाइम समान है। जब टाइम समान है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस की रेशियो होगा, ठीक है। तो क्या करो आप, अब ये देखो 7:30 से 8:15 तक कार ने कितनी डिस्टेंस चली, ठीक है। उसमें से बस ने यहां से यहां तक चली, तो आप क्या करेंगे कि जितना टोटल होगा उसमें से जे वाली चीज और जे वाली चीज हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखो कार ने कितनी दूरी तय करी, कार ने कितनी डिस्टेंस तय करी, कितनी स्पीड है कार की, 72 की स्पीड है। कितने मिनट में चली, आधा घंटा। जो 30 और 15 45 मिनट है, इसको काय बदलना पड़ेगा आपको, 15 3 45, 15 चौको 60, 4 से जो 18 मिनट कट गया तो 18 3 54। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है, 54 किलोमीटर है। पूरी डिस्टेंस कितनी है, 54 किलोमीटर है बेटा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 54। उसमें से जे वाली डिस्टेंस अगर जोड़ दो तो 20 है, ठीक है। तो जो कितनी होगी, चित्र के हिसाब से छोटा लग रहा होगा लेकिन आपको बता रहा है, ठीक है। 54 है और जे 4.2 और 15.8 मिला के 20 हो रही। 54 में से 20 हटा तो कितनी हो गई, 34 किलोमीटर, ठीक है। तो बस ने कितनी डिस्टेंस तय करी, 34, और कार ने कितनी की, 54 किलोमीटर। तो हमने इसमें क्या देख पा रहे हैं कि टाइम समान है। अगर टाइम समान, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 54 और 34, ठीक है। तो यही स्पीड का रेशियो होगा, 27 और 17, ठीक है। आपको वो वाली कंडीशन नहीं देख रहे हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही थी, हम उस चीज को देख रहे हैं कि जब इसमें टाइम समान है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होता है। कैसे, आपको नहीं पता बेटा क्या होता है,
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम समान है तो स्पीड किसके बराबर हो गई, डिस्टेंस की। ठीक है, अब आप लोग इस सवाल को लिख सकते हैं। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें हम लगाना है 67 नंबर सवाल। आपने जैसा 66 नंबर सवाल लगाया है उसी जैसा है, बस उसमें आपसे स्पीड का रेशियो पूछा था। इस सवाल में जिसकी स्पीड नहीं दी गई है माने बस की चाल पूछी गई है, इसकी चाल पूछी गई बस। तो हमें ये तो पता है कि बस ने कितने समय तक चला लेकिन मुझे पता नहीं बस ने कितनी डिस्टेंस चली। अगर हमें बस की डिस्टेंस पता लग जाए तो डिस्टेंस में टाइम का भाग देखेंगे तो स्पीड पता लग जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखो इसमें क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है। माने जो बस है उस कार वाले से 80 मीटर आगे है। ठीक है, एक बस को देखता है, 15 सेकंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। माने कार से 40 मीटर पीछे माने कार 40 मीटर आगे है। ठीक है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है आपको ये ज्ञात करना है। 40 मीटर बेटा जी, और 80 मीटर ये कितना, नहीं कितना है 80 मीटर आगे, सॉरी 80 मीटर है ये, और ये कितना है बेटा 40। ठीक है, ओके। तो अब ये निकाल लो कार यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तय करी, उसमें से जी वाई डिस्टेंस था तो बस की अपने आप निकल आएगी। ठीक है, बंद करो भाई, पूरी मेहनत पानी देर देर हम बोल नहीं पाते, क्या शांत हो जाओ बीच, काट दो भाई। अब बात नहीं करना बेटा प्लीज। ठीक है, आइए अब सवाल देखते हैं। तो कार कितने समय तक चली, 15 सेकंड तक चली। तो 15 सेकंड में आप ये निकाल लो कि 15 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस तय करी। कितनी स्पीड है कार की, 75। हमें समय किसमें दिया है, सेकंड में, तो हमें चाल किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है बेटा, कितना समय है बेटा उसमें, 15 सेकंड। तो ये निकल आई डिस्टेंस, तीन से ये घटेंगे 25 बार और 3 से घटेंगे ये 6 बार, 3 दूनी और 5 15। ठीक है, 5 गुणे 5 कितना होगा 25, 25 गुणे 25 कितना होता है 625/2। ये किसने तय की डिस्टेंस, कार ने। अगर है बस की निकालना है तो उसमें से जे वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा क्योंकि बस ने ना जी डिस्टेंस तय करी ना जी डिस्टेंस तय करी बेटा। ठीक है, तो बस ने कितनी डिस्टेंस तय करी, ये किसमें, मीटर में है, क्योंकि चाल हमने मीटर प्रति सेकंड बदली थी, तो ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा बेटा। ठीक है, तो 625/2 में से कितना हटाना है हमें, 120 हटाना है। देखो 2 को गुणा करें 240, 625 में से 240 हमें हटाना है बेटा। ठीक है, तो कितना बचेगा 385/2। तो बस ने इतनी डिस्टेंस तय करी है। ठीक है, तो बस की डिस्टेंस हमें पता लग गई कि बस ने इतनी डिस्टेंस तय करी। इसमें हम टाइम का भाग देंगे तो बस की स्पीड निकल आएगी कि नहीं। ठीक है, तो जो बस है, बस की जो स्पीड है कितनी निकलेगी, 385/2। इसमें कितने का भाग देना है, 15 सेकंड का, 15 सेकंड में तय करेंगे। लेकिन ये स्पीड क्या में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, और जो उसमें पूछा गया उसमें लिखा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदला जाता है तो 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये 5 ही 15, 6 18, 5 से इन्हें काटो आप, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 6 का ऊपर गुणा करो, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, 2 पंचे 10, जब 2 पंचे 10 में 1 0 तो 1 अंक बाद बस दशमलव। तो किसकी स्पीड आ गई बेटा जी,
बस की। तो इस तरीके से सवाल लगेगा और इसमें इतना ही शॉर्ट हम कर सकते हैं। एक स्पीड का रेशियो निकाल लो। ए और बी नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। एक्स और वाई नामक दो कारें क्रमशः ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती तो वे 7 घंटे में एक दूसरे से मिलती। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे में एक दूसरे से मिलती। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि कार वाई की चाल एक्स से अधिक है तो कार वाई की चाल हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें दिया गया है कि वाई की चाल एक्स से अधिक है। देखो बेटा, दो स्थान है ए और बी, दो कारें हैं क्रमशः। तो क्रमशः माने एक्स ए पर है और वाई बी पर है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जब ये चल रही, देखो एक दिशा में चलनी माने वाई आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। जब वाई आगे की ओर बढ़ेगी, मान लो किसी पॉइंट पर ये जाके मान लो एक्स यहां तक गया और वाई यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो कितने घंटे बाद मिली? 7 घंटे बाद। क्यों मिली? क्योंकि बेटा देखो जब दूर है और अब ये भी चल रही है, के बीच के गैप कितना है? 140 किलोमीटर। वैसे इसमें ये होना चाहिए जिसकी जैसे y यहाँ होना चाहिए, ठीक है, y यहाँ होना चाहिए, x यहाँ होना चाहिए। तो जिसकी स्पीड अगर तेज है ये तो आगे चलता जाएगा, ये कैसे मिल पाएगा? मिल पाएगा जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, जिसकी स्पीड तेज है और वो आगे है तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो सवाल में यहाँ ऐसा होना चाहिए कि y यहाँ है और x यहाँ है, तभी मिल पाएंगे बेटा, अन्यथा मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। सवाल में सुधार कर लो, ठीक है, कि जो x है वो b पर है और जो y है वो a पर है। क्योंकि y की चाल उन्होंने ज्यादा कहा है, तो y की चाल अगर ज्यादा है तो y को पीछे करो। अगर y यहाँ है तो वो कभी मिल ही नहीं पाएगा x से, ठीक है। तो देखो अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या पता है कि हमें जो स्पीड है उसको घटा के लिखना पड़ेगा। 140 किलोमीटर का जो गैप है, तुम्हें गैप को ध्यान रखने भी था कि जो 140 किलोमीटर का जो गैप है वो कितने घंटे में कवर किया? 7 घंटे में। जो दूरी बटे चाल क्या निकलती? स्पीड। और जो स्पीड कौन सी दिशा में? समान दिशा में। समान दिशा में क्या करना पड़ता है? हमें चाल को घटाना पड़ता है बेटा। तो 7 दूनी 14, तो y माइनस एक्स बराबर 20, ठीक है। तो y माइनस एक्स 20 आ गया। अब देखो बेटा, अगर वे कह रहे विपरीत दिशा में, मान लो ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, तो जल्दी मिल जाएंगे ना बेटा, ठीक है। तो कितने की देखो 140 किलोमीटर का जो गैप है वो कितने घंटे में कवर हो रहा है? 1 घंटे में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हमें क्या करना पड़ता है? चाल को जोड़ना पड़ता है। तो y प्लस एक्स कितना आ गया? 140, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अलजेब्रा में कि जब इस तरीके से लिखा y प्लस एक्स या y माइनस एक्स सेम है, बस किसका अंतर है? चिन्ह का। तो हमसे किसकी स्पीड पूछी है? y की। जब y की स्पीड पूछे तो y बड़ा है इसमें, तो बड़े को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और आधो कर दो बेटा, नहीं तो जोड़ के भी देख लो, एक्स एक्स कर दो तो वाई 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 नहीं मुझे। तो y कितना आएगा? 20 प्लस 140 बटे 2, तो y बराबर आएगा 160 बटे 2, तो y बराबर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस सवाल को आप लिख। तो जैसा 68 नंबर सवाल है वैसा ही 69 नंबर वाला सवाल है। तो जैसा आपने 68 लगाया वैसे ही 69 नंबर सवाल है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं 70 नंबर सवाल, जो थोड़ा टाइम एंड वर्क जैसा अपन पढ़ते हैं उसी तरीके की, जैसा इसमें लासा लिया जाता है उसी तरीके से सवालों को हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको केवल समय दिया है, ठीक है। और ये पूछा गया है कितने बजे लगभग मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं सवाल को। इसमें लिखा है एक व्यक्ति सुबह 7 बजे शहर जे से प्रस्थान करता है, स्थान जे से प्रस्थान करता है और 5 बजे शाम के
5 बजे वो शहर के पर पहुंचता है, और एक अन्य व्यक्ति है शहर के से 4 PM पर, मानो शाम के 4 बजे प्रस्थान करता है और 10 PM पर जे पर पहुंचता है। माने एक व्यक्ति जे से के की तरफ जा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति के से जे की तरफ आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे से बेटा मिलेंगे, आपको ये बताना है। सुनो, एक व्यक्ति कितने बजे निकला, सुबह 7 बजे, और कितने बजे पहुंचा, जे बिंदु यहाँ है और जे से के तक एक व्यक्ति है, उसको मान ले रहे हैं हम A1 है, वो यहाँ तक पहुंचा, और जे यहाँ अभी पता, ठीक है, ये दोनों जो बता रही, अगर के पर पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 5 बजे, तो सुबह 7 से 5 बजे तक कितना टाइम होगा। अगर सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक देखें तो 12 घंटा होंगे, तो उससे 2 घंटे कम चले तो 10 घंटा में यहाँ वो पहुंच जाएगा। तो जे को माने एक व्यक्ति जे से के तक जाने में कितने समय लगेगा उसको, मान लो वो है A1 व्यक्ति, उसको कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। एक व्यक्ति दूसरा है वो के से कहां की तरफ आ रहा है, जे की तरफ, उसको मान ले रहा है दूसरा व्यक्ति A2, ठीक है, वो कितने बजे चला था, शाम के 4 बजे, कितने बजे पहुंचा, 10 बजे, और रात में पहुंचा तो 6 घंटे लगे उसको, 6 घंटे लगे। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना, जब ये सवाल आए तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इनसे कटने वाली संख्या को इनकी डिस्टेंस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दूरी, ठीक है। तो 10 और 6 से कटने वाली संख्या क्या है, 30, तो हमने मान लिया कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितनी मान ली, या 30 यूनिट भी मान ली। अब सुनो, हमें स्पीड पता नहीं है, जो कहा है बेटा समय, जो कहा है दूरी, कहा है दूरी, तो अगर दूरी में समय का भाग दे स्पीड निकल आएगी, 10 का भाग 30 में तो कितनी जाएगा, 10 थी 30, तो मान के चल रहा है घंटा है ना बेटा, स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो व्यक्ति जैसे के की तरफ जा रहा है, और 6 पंचे 30, तो इसकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मिला हम तभी सकते जब उनको समान समय पे चलाएं। तो जो व्यक्ति 6 बजे चला था 7 बजे, और वो कितने बजे चल रहा है, 4 बजे, तो पहले इसको 7 बजे से 4 बजे तक लाओ, ठीक है, 7 बजे से कहां तक लाओ बेटा, 4 बजे तक लाओ उसको, तो 7 से 4 बजे तक कितने घंटा हो, 9 घंटा हो जाए। अब 9 घंटा में इसकी स्पीड कितनी है, 3 की है, तो 27 किलोमीटर माने कवर कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था कि जब मिलाना है तो एक ही समय पे चलाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो 9 घंटे लग गए, 9 घंटे में इसने कितना चला होगा बेटा, A1 ने 3 गुणा 9 27 किलोमीटर, कितना, तो अब इनके बीच में कितने का गैप बचा, मान लो यहां तक आ गया, तो 3 किलोमीटर का गैप बचा, तो 3 किलोमीटर गैप को दोनों मिलकर तय करेंगे, जे भी आएगा और जी भी आएगा बेटा, क्योंकि 4 बजे समान हो गया समय, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अब मिलने का समय निकालो, क्या बजे के बाद, 4 बजे के बाद, 4 बजे जब मिलने का समय, तो कितनी डिस्टेंस बचे, 3, दोनों कितनी, 3/8, मुझे काय में आएगा बेटा, घंटा में, काय में आएगा, मिनट बदलना, तो क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 4 से कितने में कट गए, 15 बार, ठीक है, तो 15 थी 45/2, उन्होंने कहा है लगभग, क्या कहा है, तो लगभग में क्या होगा बेटा, जो 22.5 आएगा, तो लगभग अपन 23 कर सकते हैं, 23 मिनट, तो 4 बजे दोनों एक ही समय पे चले थे, तो कितने बजे मिल जाएंगे, 23 मिनट और जोड़ दो, 4:23 पे वो दोनों मिल जाएंगे। तो इसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो 18 जनवरी 2024 से सवाल आया था, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो 4:23 शाम के वो मिल जाए, ठीक है, आप इस सवाल को लिख सकते हैं, और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो बैक करके देख सकते हैं।
और फिर भी नहीं याद तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।